नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जो रीट भर्ती हमारी होने वाली है 2021 वाली। इसमें जो पद इस टाइम तक जो पद अनुमानित है वो है लगभग 31,000। जो अनाउंसड है वो 31,000 है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ फाइनल जा सकती है उसका हमने एक काफ़ी सर्च करने के बाद एक अनुमान लगाया है। तो उसके बारे में आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं कि सब्जेक्ट के कितने पद हो सकते हैं और उन पदों के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के पदों के अकॉर्डिंग जो है कैटेगरी वाइज और जनरल की कितनी कट ऑफ इसमें जा सकती है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज हम आपको इसमें डिटेल से इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2021 के बारे में हम इसमें बात करेंगे। अनुमानित कट ऑफ और जो कट ऑफ है उसका रेशो जो है वो आप जानते हैं कितना है, 90 और 10% का है। मतलब कि 90% तो आपका जो रीट में मार्क्स आएंगे वो 10% आपका ग्रेजुएशन का परसेंट का जुड़ेगा। यहाँ रीट के अंकों के आधार पर कट ऑफ बताई जा रही है, जिसमें स्नातक के अंक हम इसमें जो है वो मान लेते हैं एवरेज 60% तक हम इसमें ले लेते हैं कि जो फर्स्ट डिवीजन लगभग इन अंकों के अकॉर्डिंग आपका 60% हो या 19-20 हो, इसमें कम हो तो आप उसमें अपने आप ज़्यादा कर लें। जैसे कि मान लो आपका ग्रेजुएशन में 50% है तो 50% का कितना जुड़ जाएगा, 10%, 5 जुड़ जाएगा 5%। और यदि हम माने कि 60% है तो 60% का 6% जुड़ जाएगा। इसी तरीके से मान लो किसी का 61 है तो 6.1 जुड़ जाएगा। ऐसे पॉइंटों में चले जाएंगे। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं इस कट ऑफ के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, जैसे कि हम एसएसटी की बात करें तो एसएसटी का हम जनरल में देखें तो जनरल में एसएसटी की 123 से 126 तक जाने की पूरा इसमें जो है संभावना है। और ये संभावना कब है फ्रेंड्स, जब 31,000 हमारी पोस्ट रहेंगी। 31,000 पोस्ट रहती हैं तो यदि हम एसएसटी का अनुमान लगा के चले तो लगभग 2,000 से 2,500 के लगभग एसएसटी की इसमें क्या आती हैं, पोस्ट आती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 123 से 126 तक इसकी कट ऑफ जाने की पूरी संभावना रहेगी। ओबीसी की बात करें तो 119 से 122 तक जाने की संभावना रहेगी। यदि हम एससी की बात करें तो 110 से 113, एसटी की बात करें तो 108 से 110 तक जा सकती है। एमबीसी की बात करें तो 113 से 116 और ईडब्ल्यूएस जो कि इस बार नई कैटेगरी रहेगी रीट के अंदर, तो इसके अंदर जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो ओबीसी से कम जाएगी लगभग। तो 116 से 118 तक इसमें जाने की संभावना है। तो यदि आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो आपको टेंशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक है ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से कम जाएगी, जैसा कि अब तक के एग्जाम्स में देखा गया है फर्स्ट ग्रेड वगैरह में। और यदि अब हम बात करें हिंदी की, देखिए हिंदी की बात करें तो हिंदी में यदि हम जनरल की बात करें 31,000 में से पहले हम हिंदी के यदि पोस्ट देखें, पद देखें तो लगभग 3500 से 3,000 से 3500 के लगभग इसमें जो है हिंदी के पद बनते हैं लगभग। यदि 31,000 में अनुमान लगाएं हम अनुमानित पद, तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम हिंदी की कट ऑफ निकालते हैं तो हिंदी की कट ऑफ की बात करें तो 117 से 120 तक हो सकती है। यदि हम ओबीसी की बात करें तो 114 से 117 तक हो सकती है। यदि हम एससी की बात करें तो 107 से 110 तक हो सकती है। यदि हम एसटी की बात करें तो 105 से 107 तक हो सकती है। यदि हम एमबीसी की बात करें तो 110 से 113 तक हो सकती है। और यदि हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 112 से 114 तक हो सकती है। किस में है ये, हिंदी में है। और यदि हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में जो पद हैं वो बहुत ज़्यादा होने की, मतलब कि सबसे ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि जो रिक्त पदों की संख्या है वो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा है। तो अंग्रेजी की यदि हम बात करें 31,000 में अंग्रेजी का यदि हम डिवाइडेशन करें तो पहले तो L1 L2 का डिवाइडेशन करें तो लगभग अब सुनने में आ रहा है कि L1 की 18,000 के लगभग और 13,000 के लगभग L2 की रहेंगी। या फिर हो सकता है 14,000 17,000 का रेशो रहे, या फिर हो सकता है 15-16,000 का रेशो रहे, कुछ इस टाइप का रेशो रहेगा। उसमें यदि हम अंग्रेजी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट अंग्रेजी की आने वाली हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिक्त पद है इंग्लिश के ही हैं। तो इंग्लिश के माना जा रहा है कि लगभग 4500 से 5,000 तक आने की पदों के आने की संभावना है। तो इसकी कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है। तो इसकी हम जनरल की बात करें तो 114 से 118 तक रह सकती है। और हम ओबीसी की बात करें तो 112 से 114 वाले बिल्कुल सेफ, 112 से 114 तक हो जाएगा। यदि हम बात करें तो एससी की तो 105 से 108 तक और एसटी में 103 से 106 तक हो सकता है। एमबीसी की बात करें तो 108 से 105 110 तक लगभग हो सकता है, 108 से 110 तक। और यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 110 से 113 तक इसमें हो सकता है फ्रेंड्स। पदों में
यदि 19-20 अंतर हो पदों को, मान लो 40,000 कर दे, 45,000, 50,000 कर दे, तो ऑब्वियसली जो हमारा परसेंटेज रेशो है, ये जो कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ का जो रेशो है वो बहुत कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, 3-3, 4-4% तक इसमें गिरावट आ जाएगी। और यदि नहीं होता है तो फिर ये है ही, देखते हैं क्या होता है। आगे हम बात करें गणित विज्ञान की, तो गणित विज्ञान में कट ऑफ नॉर्मली सबसे ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि जो नॉर्मल है गणित विज्ञान के बच्चों की, जो सब्जेक्ट पे पकड़ भी ज़्यादा होती है, और गणित विज्ञान के बच्चे थोड़े से पढ़ने में शार्प भी ज़्यादा होते हैं, तो उनके नॉर्मली का ज़्यादा नंबर वाले बच्चे भी काफ़ी सारे होते हैं, तो उनके जो परसेंटेज का हम बात करें तो 125 से 128 के बीच में जनरल की कट ऑफ इसमें रह सकती है। और यदि हम बात करें ओबीसी, तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं 125 से 128, और यदि आपका ग्रेजुएशन में हम 60% मानकर चले तो मतलब 6% तो इसका जुड़ जाएगा, और 125 से 128 का इनका यदि हम लगाकर चले तो लगभग 82 से 84 के बीच में इसमें बनती है। और यदि हम बात करें ओबीसी की यदि हम बात करें तो 122 से 123, 28, 25 इतना लगभग इसमें जा सकती है, लगभग 125 तक। और यदि हम बात करें एससी की तो 113 से 116 तक जा सकती है। एसटी की बात करें तो 110 से 113 तक जा सकती है। एमबीसी की बात करें तो 115 से 118 तक जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस की यदि हम गणित विज्ञान मतलब कि साइंस मैथ में बात करते हैं तो 117 से 122 तक इसमें जाने की संभावना है। लगभग माना जाता है ओबीसी से जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की कम जाएगी। और यदि हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में नॉर्मली जो पोस्ट आती हैं वो कम आती हैं, तो संस्कृत की पोस्टों की हम बात करें, गणित विज्ञान की पोस्टों की बात करें तो लगभग 4,000 से 4,500 के लगभग इसके पद आने की संभावनाएं हैं। यदि हम संस्कृत की बात करें तो लगभग 1,800 के लगभग इसकी पद आने की संभावना है संस्कृत के। तो इसकी बात करें तो 122 से 127 की इसके जनरल की जा सकती है। संस्कृत में भी अच्छी परसेंट बनती है, बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, तो इसमें 122 से 127 तक जाने की संभावना है। ओबीसी की बात करें तो 120 से 124 तक जाने की संभावना है। एससी की बात करें तो 112 से 127 तक जाने की संभावना है। एसटी की बात करें तो 104 से 113 तक। एमबीसी की बात करें तो 114 से 118, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 116 से 121 तक जाने की इसमें पूर्ण संभावना है। अब यदि हम बात करते हैं L1 की, ये देखिए हम बात करते हैं L1 की, तो L1 में जनरल की यदि हम कट ऑफ देखें तो ये कब है फ्रेंड्स, जब बीएड वाले, और अभी तो हमारा बीएड और बीएसटीसी वाला विवाद ही कोर्ट में अटका हुआ है, ये कब की है, जब चूँकि बीएड वालों से एग्ज़ाम दिला लिया गया है तो बीएड प्लस बीएसटीसी दोनों को मिलाकर इसमें जो कट ऑफ है उसको मिलाया जो है अनुमान इसमें लगाया गया है। और यदि हम बीएड वालों को हटा देते हैं, यदि कोर्ट इसका ऑर्डर देती है कि बीएड वाले इसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं, केवल बीएसटीसी वालों को, तो इसमें ऑब्वियसली कट ऑफ में 2-2, 3-3% और कम हो जाएगा, गिरावट हो जाएगी। तो उसी से उसी के अकॉर्डिंग उसी हिसाब से ये कट ऑफ निकाली गई है, थोड़ा अनुमान लगाया गया है। यदि हम लेवल 1 का देखें तो लेवल 1 का देखें तो 119 से 124 के बीच जिसके अंक हैं वो उसके लगभग क्या रहते हैं, सेफ होने की वो कंडीशन में है। 115 से 114 देखें तो ओबीसी में 119 तक देखें तो ओबीसी में वो सेफ है। और यदि हम बात करें एससी में तो एससी में 110 से 113 तक जा सकती है। एसटी में बात करें तो 105 से 108 तक जा सकती है। एमबीसी की बात करें तो 112 से 115 तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 114 से 118 तक जा सकती है। बीएड वाले ऐड होते हैं या बीएड वाले हटते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनका घटना और बढ़ना भी स्वाभाविक है, घटेंगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है पद बढ़ेंगे, तो पद यदि हमारे बढ़ जाते हैं तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। तो फ्रेंड्स कोशिश करो कि पद बढ़ जाए तो सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। काफ़ी जो कम कम परसेंट वाले हैं उन काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, 110 प्लस वाले लगभग सबका सिलेक्शन हो जाएगा। और जहाँ तक है पेपर माना कि बहुत इजी आता है, लेकिन एग्ज़ाम में हर बच्चे के ऊपर प्रेशर रहता है, तो लगभग 125 के आसपास जो है वो एवरेज ज़्यादा है। 120 से 125 से 115 से 125 के बीच का जो एवरेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो लगभग जो 115 से 120 के बीच में है या 115 से ऊपर हैं वो लगभग सेफ़ है। और देखते हैं आगे क्या होता है। प्रेशर रहता है एग्ज़ाम में तो उसके अकॉर्डिंग हर बच्चे के मतलब कि जैसे ज़्यादा नंबर है 140 है 145 है वो कम बच्चों के हैं, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे बच्चों का जो गुच्छा है जो ग्रुप है वो बढ़ता जाता है। तो देखते हैं कितना परसेंट रहता है। यदि आप 115 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं, 120 तक स्कोर पर कर पा रहे हैं तो
अब देखते हैं कितना स्कोर रहता है एग्ज़ाम में, कितनी कट ऑफ जाती है, कितना रहता है। और स्कोर की यदि हम बात करें, कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ कितनी ही बता दो। जिस बच्चे की जितनी कट ऑफ है वो उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, 140 वाले को भी उतनी ही टेंशन है जितनी 115 वाले को टेंशन है। तो कट ऑफ तो कितनी ही बता दो, 115 वाले को वो कम लगेगी, 140 वाले को भी कम लगेगी, 115 वाले को भी कम लगेगी। तो कोई वो जब ही क्लियर हो पाएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है, इतनी कट ऑफ गई है। और देखते हैं क्या होता है। अनुमान है 120 से 125 के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है, और देखते हैं क्या होता है। यदि पद बढ़ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कोशिश कीजिएगा, ट्रेंड करवाइएगा, जो भी है सोशल मीडियाज़ के थ्रू बहुत अच्छा ये चांस है। यदि 31,000 रह जाते हैं तो कट ऑफ काफ़ी हाई जा सकती है, मतलब काफ़ी हाई का मतलब है कि 125 प्लस जा सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।